पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान के अंदर लगातार ये बातचीत चल रही है कि हमारे पास रफाल फाइटर जेट के सामने फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी मौजूद है। इस बात को लेकर पाकिस्तान के एक डिफेंस एक्सपर्ट ने एक इंटरव्यू के दौरान बोला था कि हमारे पास रफाल फाइटर जेट के सामने फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी मौजूद है, लेकिन आज पाकिस्तान का एक डॉक्यूमेंट लीक हुआ है और इस डॉक्यूमेंट के लीक हो जाने के बाद आज पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट और इनकी जनता का मुंह पूरी तरीके से काला हो चुका है। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि जब भारत ने फ्रांस से 36 की संख्या में रफाल फाइटर जेट को खरीदा था, उस समय पाकिस्तान की वायुसेना ने भारत के इन रफाल फाइटर जेट को काउंटर करने के लिए चाइना से 20 J-10C फाइटर जेट को खरीदने का फैसला लिया था। उस वक्त पाकिस्तान ने 20 J-10C फाइटर जेट को चाइना से लोन के तहत खरीदा था और उस वक्त चाइना की तरफ से पाकिस्तान की वायुसेना को 240 की संख्या में PL-15E मिसाइलों की भी सप्लाई की गई थी। चाइना के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो चाइना की ये PL-15 मिसाइल है, इस मिसाइल की रेंज 200 किलोमीटर से 300 किलोमीटर के बीच है। PL-15 मिसाइल के दो वर्जन आते हैं। पहला वर्जन तो PL-15 है, जिसकी रेंज को चाइना 200 किलोमीटर से 300 किलोमीटर के बीच क्लेम करता है, और इस मिसाइल का जो दूसरा वर्जन है यानी कि PL-15E, इस मिसाइल की रेंज 145 किलोमीटर है और यही वर्जन चाइना ने पाकिस्तान को दिया है। लेकिन पाकिस्तान के लोगों की तरफ से ये बात बोली जा रही थी कि चाइना ने हमको 300 किलोमीटर रेंज वाली PL-15 मिसाइलों की सप्लाई की है, लेकिन इस डॉक्यूमेंट के आ जाने के बाद अब ये बात पूरी तरीके से साफ हो गई है कि चाइना ने पाकिस्तान की वायुसेना को PL-15E मिसाइलों की सप्लाई की है, जिसकी रेंज 145 किलोमीटर है। इस बात को मैं पिछले लंबे समय से बोलता आया हूँ, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के लोगों की तो कोई गलती ही नहीं है, लेकिन सवाल पाकिस्तान के उस बेवकूफ डिफेंस एक्सपर्ट से होना चाहिए जो टीवी पर आकर इंटरव्यू में बोल रहा था कि हमारे पास रफाल फाइटर जेट के सामने फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी मौजूद है। इस समय भारत के रफाल फाइटर जेट के अंदर दुनिया की नंबर 1 मिसाइल यानी कि मीटियोर मिसाइल लगी हुई है, और जो लोग मीटियोर मिसाइल को दुनिया की नंबर 1 मिसाइल नहीं मानते हैं, वो खुद ही गूगल पर जाकर चेक कर सकते हैं कि दुनिया की नंबर 1 एयर टू एयर मिसाइल कौन सी है। जो ये मीटियोर मिसाइल है, इस मिसाइल की रेंज को 200 किलोमीटर बताया जाता है, लेकिन बहुत से डिफेंस एक्सपर्ट का कहना है कि इस मिसाइल की रेंज 200 किलोमीटर नहीं है, बल्कि मीटियोर मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर प्लस है। और अब आप खुद ही सोच कर देखिए कि 300 किलोमीटर रेंज वाली मीटियोर मिसाइल हमको फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी देगी या फिर पाकिस्तान की ये PL-15E मिसाइल पाकिस्तान को फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराएगी। साथ में एक अपडेट पाकिस्तान और तुर्की को लेकर भी आया है, जहां पर तुर्की की तरफ से इस समय अपने एक जंगी जहाज को पाकिस्तान के पास में भेजा गया है। तुर्की का ये जंगी जहाज पहले ओमान में आया हुआ था और ओमान के बाद अब ये जहाज पाकिस्तान के पास में पहुंच गया है, और इस जंगी जहाज को देखने के तुरंत बाद ही पाकिस्तान की तरफ से ये बात बोली जानी शुरू कर दी गई कि तुर्की अब हमारी प्रोटेक्शन के लिए आगे आ चुका है, और अगर भारत ने गलती से भी तुर्की के इस जंगी जहाज को मारकर गिराया तो नेटो का आर्टिकल 5 एक्टिवेट हो जाएगा, जिसके बाद नेटो के सभी मेंबर भारत के ऊपर हमला कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान को ये बात पता होनी चाहिए कि तुर्की के एक जंगी जहाज की मदद से ये भारतीय नौसेना का कभी भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर अगर भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर हमला किया गया तो सबसे पहले हमको यही देखने को मिलेगा कि तुर्की अपने इस जंगी जहाज को लेकर सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ से भागेगा, और अगर तुर्की ऐसा नहीं करता है तो अमेरिका की तरफ से फिर तुर्की की चूड़ी को कस दिया जाएगा, जिसके बाद मजबूरी में आकर तुर्की को अपने इस जंगी जहाज को वापस लेकर जाना ही